हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को राज राज कॉमिक्स की तरफ से नमस्कार। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सुपर कमांडो ध्रुव का प्रथम कॉमिक्स प्रतिशोध की ज्वाला। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यह कहानी उस युवक की कहानी है जिसने समाज से अपराध के कोड का खात्मा करने का बीड़ा उठाया। यह बीड़ा उठाने वाला हाथ है उस किशोर का जो आसमान में चमक रहे ध्रुव तारे के समान अपराध खत्म करने की अपनी प्रतिज्ञा पर अटल है और जिसका नाम है सुपर कमांडो ध्रुव। अपराध कहीं भी किया जा सकता है, पर कुछ स्थान लुटेरों के लिए स्वर्ग समान होते हैं, जैसे कोहरे में ढका राजनगर का बंदरगाह। जल्दी करो वरना आखिरी स्टीमर भी छूट जाएगा। चिल्ला मत बुड्ढे, स्टीमर छूट गया तो कोई बात नहीं, पर अगर जान छूट गई तो फिर नहीं मिलेगी, समझा। बुड्ढे का मुंह चिल्लाने के लिए खुला और तुरंत बंद कर दिया गया। हप, माल कहाँ है, जल्दी निकाल। लेकिन तीनों में से किसी ने भी उस चिड़िया की तरफ ध्यान नहीं दिया जो बिजली की रफ्तार से शहर की तरफ उड़ी और चिप चिप ची। समझ गया, समझ गया, चलो जगह बताओ। और 30 सेकंड बाद, साका, ये तो उसी की मोटरसाइकिल की आवाज है। धड़ 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 धड़। तो भागो। दोनों तेजी से भागे, धड़ 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 धड़। परंतु मोड़ मुड़ते ही दोनों भय से जड़वत हो गए। हमको माफी या तो कानून देगा या फिर ऊपर वाला। आह, मैं नहीं, तलाक। पर बेटे, तुमको पता कैसे चला कि इस सुनसान में दो गुंडे मुझको लूट रहे हैं। मुझको एक चिड़िया ने बताया था बाबा। चिड़िया ने? वाह, नमस्कार बाबा। नमस्कार बेटे। यह था अपराध के खिलाफ एक अकेले व्यक्ति की जंग का एक बहुत छोटा सा हिस्सा, और यह अकेला व्यक्ति है स्पेशल कमांडो फोर्स का कैप्टन सुपर कमांडो ध्रुव। ध्रुव कई असाधारण शक्तियों का स्वामी था। क्वैक क्वैक। उफ, समझ गया। जो अपराधियों के लिए मौत का पैगाम और दुखियों के लिए इंसाफ की आवाज। तड़ाक। जिसका सिर्फ एक नाम सुनकर ही कई अपराधी गलत काम न करने की कसम खा लेते हैं। अपराधियों का यह काल कहां से आया, इसका उत्तर तो आईजी राजन जानते हैं, या फिर ध्रुव का दिल जिसमें अब तक धधक रही है प्रतिशोध की ज्वाला। दरअसल इस कहानी की शुरुआत आज से 18 साल पहले जुपिटर सर्कस से होती है। जुपिटर सर्कस इस देश का सबसे मशहूर सर्कस है। जुपिटर, जहां अपने अपने फन में माहिर कलाकार अपनी आश्चर्यजनक कलाओं से जनता का मनोरंजन करते हैं, जैसे छुरेबाज रंजन खट, जिसके चाकू जब हवा में उछलते हैं तो दर्शकों की सांसें गले में ही रुक जाती है। रिंग मास्टर शेर खान, जिसके चाबुक की एक फटकार पर खुखार शेर कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। निशानेबाज सुलेमान, जो आंख पर पट्टी बांधकर भी उड़ती चिड़िया की आंख को निशाना बना सकता है। मोटरसाइकिल सवार पवन, जिसका कारनामा देखते देखते कई दर्शक दांत से अपनी उंगलियां काट खाते हैं। धड़ 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 धड़। स्ट्रॉन्ग मैन हरकुलिस, जिसका जैसा नाम वैसा ही काम। इस सब बेजोड़ कलाकारों के कारण जुपिटर सर्कस का हर शो हाउसफुल रहता है। परंतु इन सबके बावजूद सर्कस का मुख्य आकर्षण है राधा और श्याम के झूले पर कर्तव्य, जो जब जमीन से 60 फुट ऊपर हवा में दिखाई जाते हैं तो नीचे जाल नहीं लगता। ऐसे में जरा सी भी चूक का अर्थ है एक निश्चित और दर्दनाक मौत।
परंतु ऐसे खतरनाक कर्तव्यों को दिखाते समय ये कलाकार क्या सोचते रहते हैं, आइए सुने। राधा, राधा, मैं बहुत दिनों से तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तो सोच क्या रहे हो, शो खत्म होने से पहले ही कह डालो। राधा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और क्या, आज ही कह डालो, और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो तुम तैयार हो? धम। इससे पहले कि श्याम राधा का जवाब सुन पाता, पंडाल ताड़ियों के शोर से गूंज उठा। तुमने क्या कहा? मैं सुन नहीं पाया। मैंने कहा तड़ 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 तड़। हाँ सच। हाँ बुद्धू, तुम इतने डरपोक हो, यह मुझको पहले नहीं पता था। दरअसल राधा, यह बात कहना झूले पर करतब दिखाने से भी ज्यादा मुश्किल है। ऐसा क्या? तो इस तरह उस संबंध की शुरुआत हुई जो जल्द ही पति पत्नी के संबंध में बदल गई, और इसी पवित्र संबंध ने शीघ्र एक हिष्ट पृष्ठ पुत्र को जन्म दिया। देखो श्याम, हमारे बेटे की आंखें कैसे चमक रही हैं। हाँ राधा, इसका नाम भी हम एक चमकते सितारे पर ही रखेंगे, उत्तर का सबसे चमकीला सितारा ध्रुव। एक बच्चे के आने से पूरे जुपिटर सर्कस का माहौल ही बदल गया था। नन्हा ध्रुव सिर्फ सर्कस के कलाकारों का ही नहीं, जानवरों की भी आंखों का तारा था। मासूम जानवर अपने खाने का हिस्सा बचाकर ध्रुव के लिए ले जाते। ओह नहीं शबीना, और सर्कस का मालिक जैकब तो जान छिड़कता था ध्रुव पर। आजा आजा बेटा। जानवरों की भी भाषा होती है, इस बात का एहसास नन्हे ध्रुव को बहुत तेजी से हो रहा था। क्या कहा? जोर से बोलो। गुर गर गुर गुर। खेलने चलो? अच्छा ठीक है, लेकिन शाम को खेलेंगे, अभी माँ मारेगी। 5 साल का होते होते ध्रुव कई कलाओं में माहिर होने लगा। घबराओ मत, वह गिरेगा नहीं। रस्सी पर चलना उसके लिए खेल है। छुरेबाज रंजन को सबसे ज्यादा भरोसा था ध्रुव पर। वाह वाह, सिर्फ आधा इंच की दूरी पर खटाक। सुलेमान को भी दांतों तले उंगली दबानी पड़ी। यह तो मेरा भी बाप निकला। धाए। जो शेर बाघ शेर खान तक की बातें नहीं मानते थे, वे ध्रुव के इशारे पर अपनी जान दांव पर लगा देते थे। परंतु रस्सी के झूले पर करतब दिखाना सबसे ज्यादा कठिन काम होता है। इसके लिए ध्रुव को तब तक इंतजार करना पड़ा जब तक वह 13 वर्ष का नहीं हो गया। शाबाश बेटे, पैरों को जितना अधिक मोड़ सकोगे, कलाबाजी खाना उतना ही आसान होगा। मोटरसाइकिल सीखने का भी यही समय था। बहुत अच्छा। उछलते वक्त बदन को आगे झुकाया करो। अपने बदन और पैरों को खास तरीके से मोड़ो तो हवा में ही मोटरसाइकिल को मोड़ सकते हो। हाँ ऐसे। अब सिर्फ हरक्यूलिस से ध्रुव को सिखाना बाकी था। ताकत बढ़ाने के लिए कुछ खास व्यायाम जरूरी हैं, लेकिन अधिकतर कर्तव्यों के पीछे कुछ खास गुर होते हैं, जैसे सिर से ईंटें तोड़ना। ऐसे इसमें सिर्फ एक खास बात है, और धीरे धीरे ध्रुव ने इस क्षेत्र में भी महारत हासिल कर ली। और इसके साथ ही ध्रुव के सीखने का समय समाप्त हो गया। अब समय था ध्रुव के आश्चर्यजनक करिश्मों को जनता के सामने पेश करने का। धाय फड़ 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 खटाक। और ध्रुव ने अपने गुरुओं को निराश नहीं किया। टिंग। जनता ध्रुव के करिश्मों को देखकर झूम उठी। ध्रुव का हर कारनामा मौत को चुनौती देता हुआ सा था। ध्रुव के कर्तव्य ने जुपिटर सर्कस को एक बार फिर ख्याति के शिखर पर ला खड़ा किया।
जुपिटर सर्कस का मालिक ध्रुव को पाकर अपने आप को दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति समझ रहा था, लेकिन जैकब की निश्चिंतता के साथ दूसरे सर्कस के मालिकों की मुसीबतें बढ़ती जा रही थी। तड़ाक! जैसे कुंदनपुर में चल रहे ग्लोब सर्कस की। बॉस, इस नाथू ने आज फिर शैतान को मांस का एक टुकड़ा ज्यादा दिया। क्यों बे नाथू कमीने, हमने तुमको जानवर पर नजर रखने के लिए रखा है या उनको तगड़ा करने के लिए? मांस की उस बोटी का पैसा क्या तेरा बाप देगा? बोल। मालिक, वो शैतान भूख से रो रहा था तो गलती हो गई मालिक, माफ कर दीजिए। तूने हमारा बहुत नुकसान किया है नाथू। जब इसको इससे उस बोटी का दाम वसूल कर लो। नहीं मालिक, रहम कीजिए। भयभीत नाथू पलटा, लेकिन तभी जुबिस्को का बलिष्ठ मुक्का उसके आ लगा। बडाम! और इससे पहले कि उसके मुंह से चीख निकलती, जुबिस्को का दूसरा करारा वार उस पर पड़ चुका था। भड़ाक! इस बार चीखने का भी मौका न था, क्योंकि नाथू का मस्तिष्क धीरे धीरे अंधेरों में डूबता जा रहा था। अरे, यह तो बेहोश हो गया बॉस। आह, सिर्फ 2 गुस्सों में बड़ा कमजोर निकला। बेचारे को शैतान की बड़ी चिंता थी। जीते जी तो बेचारा उसकी सेवा नहीं कर पाया, शायद मरकर सेवा कर पाए। हाँ, मैं समझ गया बॉस। ही हो यू आर जीनियस बॉस। ही खो हा ओफ, पेट में दर्द हो गया हंसते हंसते। ले बेटे शैतान, तेरा खाना आ गया। शैतान ने पिछले 4 सालों में एक बार भी पेट भरकर खाना नहीं खाया था। आज वो हड्डियां तक चबा जाने के मूड में था। आह! बेचारा नाथू पैर फिसलने से शेर के पिंजरे में गिर पड़ा और मर गया। हो। लेकिन बॉस इतना खुश नहीं था। आज के सभी शो की आमदनी क्या हाल रहा जिंगो? हालात खराब हैं बॉस। अब तो हमारे पास जानवरों का चारा खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। अब कल पता नहीं क्या होगा। क्या बात है, समझ नहीं आता। अब कोई ग्लोब सर्कस देखने आता ही नहीं। जरूर कोई हमारे सर्कस का नाम बदनाम कर रहा है। अगर उसका सुराग है, शायद हमारा आखिरी शो खत्म हो गया। यह भी कोई सर्कस था? एकदम बकवास। पापा, वह जो पिछले साल सर्कस आया था ना, क्या नाम था उसका? जुपिटर सर्कस। अरे, उसकी और इस ग्लोब सर्कस की क्या तुलना। हाँ, वो ग्लोब सर्कस तो जुपिटर के पैरों की धूल तक नहीं है। और अब न तो दोबारा यह सर्कस देखने आऊंगा और ना ही किसी दोस्त को आने दूंगा। मैं भी जुपिटर पागल कर दिया मुझे इस नाम ने। कभी हमारा सर्कस टॉप पर था, नोटों में लौटता था मैं, लेकिन जब से यह जुपिटर सर्कस आया है, हम दाने दाने को मुहताज हो गए हैं। ग्लोब सर्कस के जिंदा रहने की सिर्फ एक सूरत है, और वह है जुपिटर सर्कस की मौत। तुम जाओ और जुबिस्को को मेरे पास भेज दो। उस रात ग्लोब सर्कस के मालिक और जुबिस्को के बीच में जो गुप्त बातचीत हुई, उससे एक ऐसा खूनी दौर शुरू हो गया जिससे ग्लोब और जुपिटर दोनों सर्कस बर्बाद हो गए। कुछ दिन बाद राजनगर से थोड़ी दूर एक बड़े से मैदान में लगे जुपिटर सर्कस का तंबू रात के आखिरी शो के बाद खाली हो गया था, और जल्दी ही सारे सर्कस की बत्तियां धीरे धीरे बुझने लगी। जुबिस्को को इसी का इंतजार था। वह तेजी से एक अंधेरे कोने की तरफ बढ़ा। अब मैं पेट्रोल छिड़कना शुरू करता हूँ, समय बहुत कम है। और मिनटों में जुबिस्को ने पूरे सर्कस को पेट्रोल के घेरे में कैद कर दिया। चलो, यह शुभ कार्य तो समाप्त हुआ। अब सारे जुपिटर वासी नींद में ही गार्ड को प्यारे हो जाएंगे। हा ठक।
लेकिन कुछ लोग जाग भी रहे थे। अरे, यह पेट्रोल! जुबिश को यह देख के चौंक पड़ा। ओ! और उसने रहीम का गला दबा दिया और उसे मार डाला। उफ! बाल बाल बचा, वरना इसके चिल्लाते ही सारा खेल खत्म हो जाता। अब सावधानी से काम करना पड़ेगा। जुबिस्को ने दूसरा कनस्तर उठाया और धीरे से तंबू के अंदर झांका। मैदान साफ है, अंदर कोई भी नहीं है, यही मौका है। जुबिस्को को सर्कस के तंबू में घुसते किसी ने भी नहीं देखा। उसके बलिष्ठ हाथों में पेट्रोल से भरा दूसरा कनस्तर खिलौने की तरह झूल रहा था। वह चुपचाप सर्कस के रिंग में पहुंचा। यहीं से शुरू करना सबसे अच्छा रहेगा। परंतु जुबिस्को की किस्मत उसके साथ नहीं थी। शायद अपने झूलों की नई रस्सी बांध रहा शाम अपने झूलों की नई रस्सियां बांध रहा था। कौन हो तुम? रुक जाओ! जुबिस्को समझ गया कि अब ज्यादा वक्त नहीं है। धड़ाक! उसने एक झटके में कनस्तर रिंग के फर्श पर पलट दिया। महक श्याम के नथनों तक पहुंची और वह लपका। पेट्रोल! इस लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आग! आग! भागो! जुबिस्को बाहर की तरफ भागा। कनस्तर ले चलूं? बॉस ने कहा था कि कोई सबूत मत छोड़ना। परंतु अगले ही पल श्याम की लात उसकी पीठ पर घोड़े की दुलत्ती की तरह पड़ी। धम! आह! अंदर ध्रुव अपने कपड़े बदलने ही जा रहा था कि आग! वह तेजी से बाहर भागा और उसकी नजर सबसे पहले जुबिस्को और अपने पिता श्याम पर पड़ी। नहीं! ताकत में जुबिस्को श्याम से दोगुना था।